हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ न्यूमरोलॉजी। वी सी आवर हेल्थ अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू वात पित्त एंड कफ प्रकृति, जो हमारी आयुर्वेदिक की देन है। क्या आप जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रहना ही होता है, शरीर स्वस्थ रहने के लिए ही बना है। आप 20 से 30 वर्ष गलत खान पान, गलत रहन सहन और गलत विचारधारा के साथ जिए, तब जाकर कहीं एक सिंपल ब्लड प्रेशर का इशू आपके शरीर में आता है। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है बीमार होने के लिए। इसलिए कहती हूँ कि किसी का इंतजार ना करो, कोई आकर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिंदगी के रण में आपको ही अर्जुन और आपको ही कृष्ण बनना पड़ेगा। आपको अकेले ही इस महाभारत को लड़ना होगा। एक सिंपल पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगी कि आप जितना खा सकते हैं उससे आधा खाइए, जितना चल सकते हैं उससे दुगना चलिए, और जितना हंस सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हंसिए, एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। तो आगे बढ़ते हैं। आज साइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर पर असर करती हैं। 90% of diseases are psychosomatic diseases. क्रोध लिवर को कमजोर बनाता है, दुख फेफड़ों को कमजोर बनाता है, चिंता पेट को कमजोर बनाती है, तनाव दिल और दिमाग को कमजोर बनाता है, डर किडनी को कमजोर बनाता है, प्यार से शांति और सामंजस्य से दिमाग और शरीर को बल मिलता है, हंसी और मुस्कान से खुशी मिलती है। हेडफोन है, हेडफोन। काइंडली कीप म्यूट प्लीज। मेडिकल एनालिसिस। आज हम आयुर्वेदा के हिसाब से मेडिकल एनालिसिस पे बात करने जा रहे हैं। हमारी 3 प्रकृति होती हैं, पित्त, कफ और वात। तो अब आप देखिए कि आपके नंबर्स, आपके ड्राइवर कंडक्टर कौन से एट्रीब्यूट को लेते हैं। तो आपको अपने इन एट्रीब्यूट्स को देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, मुझे म्यूट करना पड़ेगा किसी को। एक कफ, एक जो है पित्त प्रकृति है, मम्मी किधर है तेरी? वेयर इज योर मम्मी? यार ये बोलते हैं ना तो। अच्छा, एक पित्त प्रकृति है, 2 कफ प्रकृति है, 3 कफ प्रकृति है, 4 वात प्रकृति है, 5 वात प्रकृति है, 6 कफ और 7 कफ, 8 वात और 9 पित्त। एक बार फिर से करते हैं। 1 और 9 पित्त, 2, 3, 6, 7 कफ, 4, 8 और 5 वात। ठीक है, अब सबको अपनी अपनी प्रकृति पता है, तो हम आगे चलते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ देते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ को 22/11/1991। अब इसके अंदर अगर 22 तारीख है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें 2 नंबर आता है जो कफ प्रकृति है, 2 नंबर दोबारा भी आता है, वो भी कफ प्रकृति है, और इनका टोटल यानी कि आपका ड्राइवर नंबर है 4, जो कि वात प्रकृति है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो 8 आता है, जो कि अगेन वात है। इस तरह से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में वात और पित्त को कैलकुलेट करना है। हमारी बॉडी जो है वो तीनों प्रकृतियों से बनी है और सबके अंदर ये तीनों है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये वाले प्रकृति आपके अंदर थोड़ी ज्यादा होगी। आप जब पैदा हुए आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिल गई। अब ऐसा तो है नहीं कि बचपन से वो बीमारी आपके साथ रहेगी, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ तो आपको अंत तक रहने वाली है। हम सब जानते हैं कि 90% जो भी लोग हैं शादी करते हैं, और अगर वो लोग शादी करते हैं तो सबके सब एक ही टाइम पर शादी करें, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं होता ना। जब उनका टाइम आता है, जब दशा या महादशा आती है, तब वो साइन करते हैं और तब वो मैरिज करते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से बीमारी के लिए भी आपकी कोई ना कोई महादशा अगर होगी
या जब अंतर्दशा आएगी तब आपको इस बीमारी को आने की संभावना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वात के बारे में। वात क्या है? एयर प्लस स्पेस, इसको वात कहते हैं। इसके अंदर एयर एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। एयर का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो वात के कारण, वायु के कारण हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, ये वात के कारण है। आपकी बॉडी से मल निकलता है, एक्सक्रीट होता है, ये इसके अंदर भी वात सहायक है। आप चलते हैं, आपकी जॉइंट्स मूवमेंट होती है, ये भी कहीं ना कहीं वात के कारण ही होती है। आपका जो भी ऑर्गन, आपका नर्वस सिस्टम जो भी काम करता है, यहां तक कि आपके विचार भी जो बार बार चल रहे हैं, ये भी वात के कारण है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वात बैलेंस है तो आप कैसे दिखेंगे? आप बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस होगी, बहुत क्रिएटिव होंगे आप बहुत पीसफुली सोच पाएंगे। देखो, जो अंदर से अच्छा है, जो अंदर से सेहतमंद है, वो शांत व्यक्ति होगा, वो शांति से सोचेगा और वो शांति से निर्णय ले सकेगा। जो अंदर से अशांत है, बीमार है या तकलीफ के अंदर है, नेचुरल है कि वो उतना शांत होकर ढंग से सोच नहीं पाएगा। उसकी नेचर जिंदा दिल होगी, कम्युनिकेशन गुड होगी, क्योंकि बोलने के लिए भी बात की जरूरत होती है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर लीन हो सकता है, लेकिन सेहतमंद वाला लीन। कुछ लोग ऐसे कमजोर होते हैं जो बीमार दिखते हैं, ये कमजोर जरूर होंगे, पतले जरूर होंगे, लेकिन बीमार नहीं, सेहतमंद दिखेंगे। इनकी आई लैशेस थोड़े थिन हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये बात आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है तो क्या होगा। अगर ये बात आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है तो आपके माइंड के अंदर एंजाइटी और वरी आ सकती है, और आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल टेंशन और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस नजर आ सकते हैं। आपका माइंड इमोशनल और डिप्रेशन के अंदर हो सकता है और रातों की नींद आपकी जा सकती है। इनके अंदर टेंडेंसी होती है, अगर आपके अंदर वात ज्यादा है तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है, ये ओवर एक्सर्ट करते हैं और इनको क्रॉनिक टायर्डनेस, हर समय थका थका फील होना रहता है। ऐसे लोग इम्पेशेंट होते हैं, सिर दर्द इनको रहता है, डिसीजन आसानी से नहीं ले पाते, बहुत इंपल्सिव होते हैं, फटाक से गुस्सा आएगा, फटाक से इधर उधर करेंगे और इंपल्सिवनेस के अंदर ही जाते हैं और खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं और वापस आके इनको रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या किया। अंडरवेट भी हो सकते हैं। इनको कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि जब आपको एक्सक्रीशन होता है तो कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट बीच में होता है और एयर कंटेंट भी होता है जो प्रेशर लगाता है। तो इसके कारण, उस एयर कंटेंट के मिस होने के कारण इन्हें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं और इनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस ऑफ वात है तब क्या होगा? अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस ऑफ वात है तब आपको बैकबोन के इश्यू हो सकते हैं। देखिए, स्पेशली लोअर बैक के अंदर जब आपके अंदर वात की कमी होती है तब आपके जॉइंट्स फ्रिक्शन करते हैं और जब फ्रिक्शन करते हैं तब उसके अंदर दर्द हो सकता है। ऐसे लोगों को एब्डोमिनल पेन रहता है और ऐसे लोग जो है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रहता है। इनके अंदर स्टमक इश्यूज, गैस्ट्राइटिस और एयर एलिमेंट्स वगैरह इनके अंदर ज्यादा होता है प्रॉब्लम, और इनको डाइजेशन में बहुत इश्यू रहता है। खाना जो है डाइजेस्ट तो होता है फायर एलिमेंट से, लेकिन वात भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। अगर आपका वात इम्बैलेंस है तो आपकी स्किन ड्राई होगी, आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, डिस्क्रिपेंसी ऑफ थॉट होगी। अब अगर बाय चांस मैं इस समय सबसे बात करना चाहूं इमीडिएटली वीडियोस ऑन करके, तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको पता ही ना लगे कि लास्ट मैंने क्या बोला, क्या टॉपिक था, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन पावर उतना अच्छा नहीं होगा जिनके अंदर बात होगी। उनको पता ही नहीं लगेगा, वो कभी कोई बात करेंगे और बात करते करते टॉपिक चेंज कर देंगे। मतलब इन सिम्टम से आप उन व्यक्ति को देखकर ही पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बात इम्बैलेंस है। दूसरे नंबर पे आती है पित्त प्राकृति। पित्त प्राकृति जो नेचर है, ये लोग, पित्त क्या है? फायर, फायर एलिमेंट। तो ये लोग हॉट होते हैं, शार्प होते हैं, ऑयली स्ट्रक्चर, ऑयली इनकी स्किन होती है। ये पित्त क्या है? फ्लूइड है, मोबाइल है, हिलती डुलती रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जठ अग्नि को
अफेक्ट करती है। जो भी लोग पित्त प्रधान होते हैं उन सब के लिवर में, इंटेस्टाइन में, स्टमक ऑर्गन्स में एसिडिटी रह सकती है। ये कॉम्प्लेक्शन में भी फर्क करता है। आप मेरी स्किन देखिए, आपको शायद रेडिश नजर आएगी, ये पित्त प्रकृति है। पित्त प्रकृति के अंदर स्किन थोड़ी लालिमा लिए हुए होती है। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होता है ऐसे लोगों का। स्किन अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, जो कहते हैं वो कर देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, और ऐसे लोग सोसाइटी को बेस्ट दे सकते हैं। अब अगर कहीं पित्त इम्बैलेंस है तब क्या होगा? तो आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, एक्सेसिव बॉडी हीट बनेगी, आप इम्पेशेंट हो जाएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ओवर एक्सर्ट कर जाएंगे किसी भी अपनी गोल को अचीव करने के लिए, आंखों में चश्मा रह सकता है, जजमेंटल हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी जजमेंट पास कर देंगे, जेलस हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, और ओवर कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। कंपटीशन की भावना उनके अंदर इतनी ज्यादा होगी कि वो बात बात के अंदर एक दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश करते रहेंगे। अब इम्बैलेंस ऑफ पित्त के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, स्किन के अंदर हीट होती है, तो इन लोगों को एक्ने हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, कॉम्प्लेक्शन इनका रेडिश में होगा, और आवाज इनकी काफी लाउड होगी। इनको अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा के लिए मेंटेन करना पड़ता है। सर्दी में इनको बहुत ठंड लगती है और गर्मी में इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इनको स्टमक, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, इन सब का ध्यान रखने की जरूरत रहती है। अब बात करते हैं कफ प्रकृति की। कफ स्लो है, भारी है, कूल है, स्मूथ है, ल्यूब्रिकेशन है। अब देखो, नाक के अंदर जब कफ जम जाता है तो आप नेजल ड्रॉप डालते हो, क्योंकि ड्राई हो जाता है, वो बह नहीं रहा। अब कफ के अंदर जो मेन एलिमेंट क्या है? वाटर और अर्थ। तो वाटर कंटेंट खत्म हो गया कफ में से, इसलिए कफ आपके नाक के अंदर फंस गया। इसके लिए आपको नेजल ड्रॉप डालना पड़ता है। ये लोग बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं अगर आपका कफ प्रकृति बैलेंस है। एक पल में खुश होंगे तो एक पल में दुखी होंगे, क्योंकि इमोशंस है ना भाई, और इमोशंस तो ऐसे ही होते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस। और इमोशंस के साथ ही ये पानी भी है। वो कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो ये है उस जैसा। तो इमोशन जब जो मौका है, जो एटमोस्फेयर है, उसी हिसाब से ये इमोशंस शो करते हैं। वाटर जो होता है वो सिर्फ पानी ही नहीं, आइस क्यूब भी तो वाटर है। हमारी बोन्स भी वाटर यानी कि आइस क्यूब से बनी हुई है। तो क्योंकि कहते हैं ना 70% हमारे बॉडी में पानी है, तो वो पानी बोन्स के फॉर्म में भी है। और इसके लिए अगर कफ प्रकृति बैलेंस है तो आपकी बॉडी काफी हेल्दी होने के चांसेस रहते हैं। अगर कफ इम्बैलेंस है तो आप आलसी होंगे, हैवीनेस फील होती रहेगी, बहुत ज्यादा सोएंगे, मोटे होने के चांसेस है, लालची भी हो सकते हैं और जिद्दी भी हो सकते हैं। और शरीर में क्या दिखेगा? शरीर में इनको खांसी दिख सकती है, हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं ऐसा फील हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, और अस्थमा वगैरह जैसी चीजें भी हो सकती है। अब अगर कफ इम्बैलेंस है तो क्या होगा? तो अगर ये इम्बैलेंस है तो पक्की बात है कि आपको जॉइंट पेन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि वाटर कंटेंट अगर बोन में कम हो गया तो बोन्स कमजोर हो गई। इश्यूज बॉडी के अंदर इंक्रीज होंगे, जैसे कि आपका ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है। फिजिकल अपीयरेंस के अंदर इनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, आईलैशेस थिक होते हैं, और हाथ और पैरों की स्किन भी थोड़ी थिक होती है। अब हम बात कर रहे हैं अपने एक्चुअल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, हेल्थ न्यूमरोलॉजी पे। ये थी हमारी बेसिक प्रकृति। अब बात कर रहे हैं रिपीट नंबर्स के बारे में। देखिए, जितना भी नंबर रिपीट होगा या मिस होगा उतनी ही डिजीज की इंटेंसिटी होगी। मान लो हम बात करते हैं नंबर 1 की। अब नंबर 1 की डिजीज नंबर 1 में आने के चांसेस हैं, लेकिन नंबर 1 की डिजीज उस व्यक्ति में भी आ सकते हैं जिसका नंबर 1 है ही नहीं, या जिसका नंबर 1 2 से ज्यादा बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार है, तो इसका मतलब वो इम्बैलेंस है।
तो उसके अंदर ये डिजीजेस नजर आ सकते हैं। आपको मालूम है कि ड्राइवर आपकी इंटरनल नेचर बताता है और कंडक्टर आपका पब्लिक परसेप्शन बताता है, जैसे दुनिया आपको परसीव करती है, देखती है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1964, इसका ड्राइवर आ गया 3 और कंडक्टर आ गया 6। अब इनकी लाइफ में हर्डल्स तो होंगे क्योंकि 3 और 6 एनिमी नंबर्स हैं, लेकिन नंबर 1 रिपीट हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखने के लिए यहाँ है कि ग्रिड में तो आप ये पूरी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, लेकिन जब आप हेल्थ न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो 19, ये जो सेंचुरी का नंबर है, आप इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पर्सनल डिजीज का नंबर नहीं है। ये नंबर आपकी पूरी सेंचुरी का नंबर है। ये आपको इमोशनल कहीं पे कुछ अफेक्ट दे सकता है, ग्रिड में भी इंपैक्ट दे सकता है, लेकिन आप जब भी देखेंगे तो इस 1 को काउंट नहीं करेंगे। या आपका 2000 से डेट ऑफ बर्थ है तो आपके बाकी 2 तो काउंट होंगे, लेकिन सेंचुरी वाला 2 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 12/1/1964 में कितने 2 आते हैं? 2 आते हैं। ओके, 3 नहीं है, 2 है। अब ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला नंबर है सन का। सन यानी कि एक ऐसा प्लेनेट जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके आसपास बाकी के प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कैसा होता है? ये चमकदार होता है, डिटरमिन्ड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है ना। तो ये वाली पर्सनैलिटीज उन नंबर्स में जरूर होनी चाहिए जो 1 नंबर के लोग हैं, ताकि उनका सन स्ट्रांग रहे। अब अगर कहीं ये नंबर है ही नहीं आपके ग्रिड में, या बहुत बार रिपीट हो रहा है, तब क्या होगा? आपके फेस का करिश्मा डल हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, अब मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, आप लिख सकते हैं। 1 नंबर अगर रिपीट हो रहा है या मिस है तो आपका फेस डल हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, एम्बिशन कम होगा, आप चीयरफुल नहीं होंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अपनी ही तारीफ करते रहेंगे और मुंह में एक्सेसिव स्लाइवा आएगा। अब बात कर रहे हैं इनको क्या बीमारियां आ सकती हैं। देखिए, इनको राइट आई में प्रॉब्लम आ सकती है। अब डिजीजेस लिख लीजिए, राइट आई में प्रॉब्लम आ सकती है, इनको हेडेक या माइग्रेन हो सकता है, सन स्ट्रोक हो सकता है। देखो, ये हीट का प्लेनेट है, इसमें गर्मी है, तो जो भी प्रॉब्लम्स गर्मी से आती हैं वो इनमें आने के चांसेस है। एक आसान तरीका है समझने का कि आपका सिर दर्द हो सकता है, ज्यादा सोचेंगे क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहती है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले भी लेते हैं ज्यादा, तो इनको हेडेक होने के ज्यादा चांसेस हैं, माइग्रेन होने के चांसेस हैं, सन स्ट्रोक हो सकता है, भूख कम लगे, लूज मोशन हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर लेडी है तो 4th मंथ के अंदर कभी प्रेगनेंसी में इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। सन से आपको क्या मिलता है? सन से आपको मिलता है विटामिन डी। अब विटामिन डी अगर आपको नहीं मिल रहा, अगर आपका सन इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, तो बोन्स वीक हो सकती हैं, आपकी बॉडी के राइट साइड में आपको पेन हो सकता है, बालों का झड़ना या गंजापन आ सकता है, ऐसे लोग ओवर एक्सर्शन कर सकते हैं, यूरिन डिसऑर्डर हो सकता है, दांत भी बोन ही होते हैं, इसलिए दांत भी इनके कमजोर हो सकते हैं। इनको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन, एसिडिटी, देखो ये सारी चीजें क्या है? बॉडी में हीट पैदा होने की है। जो जो ये इश्यूज हीट से होते हैं वो सब इनको आ सकते हैं। हाई बीपी हो सकता है, और जब बॉडी में हीट ज्यादा होगी तो स्किन इश्यूज आने के चांसेस बन जाते हैं। एक रेमेडी जो सिंपल वे में यहाँ बताई जा सकती है वो ये है कि सूरज ढलने के बाद इन लोगों को नमक नहीं खाना चाहिए, तो ये सारे के सारे हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं थोड़े कंट्रोल में आ सकते हैं। अब आप रेमेडी लिख लीजिए नंबर 1 की। पहला तो ये कि अगर ड्राइवर या कंडक्टर में से आपका कोई
8 नंबर नहीं है तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। 8 नंबर अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में कोई है तो आप नहीं चढ़ाएंगे, वरना आपको सूर्य पे जल चढ़ाना चाहिए। और उस सूर्य के अंदर आपको चाहिए कि आप चावल, शक्कर, लाल रोली और अक्षत डाल लें। ठीक है, आगे आपको नेम नंबर पढ़ाया जाएगा। नेम नंबर आप 1 पे लेके आ सकते हैं, मोबाइल नंबर आप 1 पे लेके आ सकते हैं, कार नंबर आप 1 पे लेके आ सकते हैं। अपने घर के नॉर्थ में, अपने घर के नॉर्थ में आप किसी कॉर्नर के अंदर फाउंटेन या एक्वेरियम लगा सकते हैं। आप अगर रिस्ट वॉच गोल्डन डायल की, राउंड डायल की गोल्डन वॉच पहनते हैं तो ये भी आपकी एक सिंपल रेमेडी बन जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 किसका नंबर है? महारानी का, और पानी का प्रतीक है। ये इमोशनल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, माँ का स्वरूप होते हैं। देखिए, अगर ये इम्बैलेंस है तो आपके अंदर ओवर इमोशनल कैरेक्टर्स होंगे। ओवर इमोशनल भी, ओवर थिंकर भी। ये हर चीज ओवर करते हैं। ये प्यार भी ओवर ही करते हैं, सीधे भी बहुत ओवर होते हैं, शायद इसीलिए धोखा भी ओवर ही खाते हैं। इफ यू हैव any one of you have 2 number spouse, then I must say you are the lucky one. लेकिन मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जो 2 नंबर के हैं उन्हें कभी भी चीट मत करिए, क्योंकि ये इतने सिंपल होते हैं कि ये शायद अपना बदला खुद नहीं लेते, लेकिन ये मानकर चलिए कि कुदरत इनके लिए बदला जरूर लेती है, क्योंकि ये हर काम दिल से, आत्मा से, पूरी की पूरी इमोशन डालकर करते हैं। ठीक है, डिजीजेस इनमें कौन से हो सकते हैं? लिवर के इश्यू हो सकते हैं, स्पेशली फैटी लिवर, और अगर अल्कोहल लेते हैं तो दूसरा लिवर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, सिरोसिस वगैरह। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 29 है तो ये होने का चांसेस काफी ज्यादा है कि फैटी लिवर हो सकता है। अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के अंदर पीरियड्स इशू आ सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, और वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी इशू भी आ सकता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? माइंड ज्यादा चलता है, तो इनको माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो जब माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम इनको रहती है तो ये क्या करते हैं? एंजाइटी के शिकार, डिप्रेशन के शिकार ज्यादा हो जाते हैं। इनसोम्निया, स्लीपिंग पैटर्न इनका डिस्टर्ब रहता है, इनको ऐसी सारी चीजें होने के चांसेस रहते हैं। मून इमोशन का कारक है और वाटर का भी, तो इसके लिए इनको कोल्ड, कफ, साइनस, ब्रीदिंग इशू, लंग्स के इशू, और निमोनिया, और डिहाइड्रेशन भी, क्योंकि जहां भी पानी आता है वो पानी वाले डिजीज इनको सारे के सारे होने के चांसेस रहते हैं। इनको ब्लड में इम्प्योरिटी हो सकती है, इसलिए इनको एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ने का चांस भी होता है। चेंजिंग सीजन के अंदर ये बहुत जल्दी बीमार होने वाले होते हैं। डायबिटीज होने के बहुत चांस है, क्यों? क्योंकि डायबिटीज बेसिकली स्ट्रेस से होती है, और स्ट्रेस तो इनसे ज्यादा कोई ले ही नहीं सकता। इनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, थायराइड हो सकता है, मतलब सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स इनको होने के चांसेस है। इनकी प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है, ओवरीज में भी कोई इशू आने के चांस है। अब बात करते हैं 2 नंबर की रेमेडी की। रेमेडी लिख लीजिए। आपको एक चांदी का गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है, और उसे अपने राइट साइड में रख लेना है, और उसके बाद 108 बार आपको ओम नमो शिवाय का जाप करना है। जब आप ये जाप कंप्लीट कर लें तो आप इस पानी को पी लें, और जो आखिरी कुछ बूंदे होंगी उसे आप अपने ऊपर डाल सकते हैं। ये आपको आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने में सहायक होती है। पर्ल की माला, मोती की माला या मोती का ब्रेसलेट
या क्रिस्टल का ब्रेसलेट इन लोगों को शांत करता है। मोती की, चांदी में बनी हुई अंगूठी भी पहनाई जाती है इनको शांत रखने के लिए। ये किस दिन का 2 नंबर का डे कौन सा है? 2 नंबर का डे है मंडे, ठीक है ना। तो इन लोगों को मंडे को व्हाइट चीज दान करनी चाहिए, या पानी और दूध मिलाकर शिवलिंग के ऊपर डालना चाहिए। व्हाइट चीज के अंदर आप राइस या शुगर डोनेट कर सकते हैं मंडे को। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर किसी का जुपिटर खराब होगा, आप सबने नंबर्स पढ़े हैं, जुपिटर खराब होगा तो क्या होगा? एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वेल्थ विजडम इशू होगा, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, मैरिड लाइफ में इश्यूज होगा, और रिबेलियन होंगे भाई नेचर। रिबेलियन जो कहा जाएगा उल्टा ही करता है। बैड स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी हो सकता है अगर 3 नंबर खराब है तो। अब डिजीजेस की बात करते हैं। इनके अंदर डिजीजेस, कैंसर हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, मतलब कोई भी ऐसा इशू आ सकता है हेल्थ में जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। सोचते ज्यादा है, ब्रेन में क्लॉटिंग का चांस भी होता है, हर्निया भी हो सकता है, और मोटापा भी हो सकता है। सोचते ज्यादा है तो नर्वस सिस्टम में इश्यू है ही है, इसके लिए वर्स्ट स्टेज में पैरालिसिस, जॉन्डिस भी हो सकता है। इनके बाल जल्दी वाइट होते हैं, और हेयर फॉल और गंजापन भी देखा जा सकता है। अगर आपका 3 नंबर डिस्टर्ब है या 5 नंबर डिस्टर्ब है तो ऑटिज्म हो सकता है, स्टैमरिंग कर सकते हैं। देखो 5 नंबर जो है बोलने का कारक है, ठीक है ना, स्पीच का कारक है, तो स्टैमरिंग भी ये 5 नंबर वाले कर सकते हैं। तो ऑटिज्म 3 और 5 के खराब होने से आता है। इनको ब्रीदिंग डिसऑर्डर, स्प्लीन में प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अब इसकी रेमेडी लिख लीजिए 3 नंबर वालों की। ऐसे लोगों को तुलसी की माला या हल्दी की माला पहननी चाहिए। ठीक है, अगर सुबह पूजा के बाद आप सेफ्रन का, केसर का तिलक लगाते हैं तो ये आप परमानेंट लगा सकते हैं, ये आपके गुरु को संभाल के रखेगा, ये आपका गुरु अच्छा करेगा। अपनी मदर की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, लकड़ी का जितना हो सके यूज करें, वुड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। केले का पेड़ होता है, अगर आप थर्सडे को, वेडनेसडे को जाकर केले के पेड़ को आप जल चढ़ाएं, और थर्सडे को जाकर उसके आगे दिया जला दे या पूजा कर ले, तो भी आपका गुरु बेटर होता है। थर्सडे जो है गुरु का दिन है, येलो इसका कलर है, तो आप कड़ी चावल डोनेट कर सकते हैं। अब आता है नंबर 4 पे। नंबर 4 राहु है। इनकी बीमारियां अनडायग्नोज डिजीजेस होते हैं, पकड़ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हैं कि हेल्थ इश्यू है, सारे टेस्ट हो रहे हैं और कुछ भी निकलता नहीं है। इसलिए इनको यही सलाह दी जाती है कि आप एक जगह से नहीं, कम से कम 2-3 जगह से टेस्ट करवाएं और इलाज जल्दी शुरू करें ताकि बीमारी बढ़े नहीं। ये लोग रेस्टलेस लोग हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, मेंटल इश्यूज इनको होते हैं। तो अगर आपका चार्ट बैलेंस नहीं है तो आप इम्पेशेंट हो सकते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग इजीली हो सकती है। अब ये स्पेसिफिकली लिख लीजिए, 4 नंबर और 9 नंबर ये दोनों एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। 9 नंबर सर्जरी की दशा भी बताता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ 9 नंबर की ही सर्जरी होती है, बाकी लोगों की सर्जरी नहीं होती। बाकी लोगों की सर्जरी कब हो सकती है?
जब उनकी 9 नंबर की महादशा या अंतरदशा चलेगी उस समय वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये डिजीजेस लिखने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपने पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ कैलकुलेशन भी साथ साथ कर सकते हैं जब भी आपको ये देखना हो। आप पिछली बीमारियों को देख सकते हैं कि ज्यादातर जब भी सर्जरीज हुई होंगी उस समय या तो 2 की दशा चल रही होगी या 9 की दशा चल रही होगी। अगर 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आपका ड्राइवर या कंडक्टर में एक 4 है और एक 7 है और 9 की दशा या महादशा चलती है, तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट में स्टंट पड़ता है तो ये देख लीजिएगा कि 4 नंबर की महादशा उसकी चल रही होगी। 4 नंबर वालों को यूरिन इशू हो सकता है, फ्लो ऑफ यूरिन कम होगा। इनको लोअर पोर्शन में, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहती है, जैसे लेग में पेन, बैक पेन, मूड स्विंग्स। और राहु बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए बहुत ज्यादा थका देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देता है, तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं अगर ये 4 बैलेंस नहीं है तो। नॉर्मली जिनका राहु ठीक नहीं है, ज्यादातर उन लोगों की सडन डेथ होती है। रीजन कोई भी हो सकता है। इनको भी स्टमक और डाइजेशन के इश्यूज और सिर दर्द बना रहता है। आखिर ये दिमाग का ही तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इनमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी आपका ड्राइवर नंबर वाला ईयर आएगा तब आपके जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होगा। और मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि अलका जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि उनकी जब 9 नंबर की उनकी ड्राइवर नंबर है, तो 9 नंबर की जब टाइम आया था तब तो उनको कोई बीमारी डिक्लेयर हुई थी। देखिए, जब मैंने कहा कि कुछ ना कुछ याद रखने लायक इंपॉर्टेंट होगा, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अच्छा होगा। कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो डिजीजेस के लिए तो ये स्पेसिफिक है कि जब भी आपका, जैसे कि राहु का 13th ईयर हो, जब वो 13 साल का हो या 22 का हो या 31 का हो, जब भी टोटल ईयर 4 आएगा तब बहुत चांस है कि कोई बीमारी या कोई भी हेल्थ इशू उसके अंदर आ सकता है। और इसी तरह से जब भी आपका ड्राइवर नंबर आता है तो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर होता है। अब वो कुछ ना कुछ क्या है, वो तो जैसे मेरा जब 6 ड्राइवर नंबर है, तो जब मेरा 6 आया ड्राइवर नंबर का तब मेरा यूट्रस रिमूव हुआ। उसके बाद जब मेरा 6 आया तब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जब मेरा 6 आया तो मैंने दीक्षा ली। उसके बाद जब मेरा 6 आया तो कुछ खास ऐसा हुआ जो मैं बताना नहीं चाहती। तो कहने का मतलब है कि हर बार जब भी मेरा पर्सनल ईयर 6 आया तब कुछ ना कुछ खास हुआ जो याद रखने लायक है। याद रखने लायक से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और कोई मेजर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकी रेमेडीज देखो। राहु जो है दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है, इनमें ईगो बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो हमारी वैदिक रेमेडीज है ना कहीं हमारे उस अभिमान को, उस बैड करेक्टर को कम करने के लिए होती हैं, हमें झुकाने के लिए होती हैं। अब जिस व्यक्ति में ज्यादा ईगो है उसको घर का कमोड साफ करने को बोलोगे तो वो कहाँ ही करने वाला है। बट इससे छोटा काम नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अगर आप अपने घर का कमोड साफ करते हैं तो राहु शांत होता है। कहने का मतलब है कि आप में जो इतनी ईगो है, जो आपका सिर इतना ऊंचा है, उसको झुकाने के सारे काम करने ही होंगे। तभी यही आपकी लाइफ की लर्निंग है बेसिकली। स्वीपर्स हैं, 4th क्लास है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ग्रीन प्लांट रख सकते हैं, ये लिखिए। लकड़ी का इस्तेमाल करना है, आप लकड़ी का पेन ले सकते हैं, लकड़ी का विंड चाइम लगा सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं।
राहु ने मेहनत करवानी है आपसे। बेटर है कि जिम में जाके कर लीजिए, एक्सरसाइज करके कर लीजिए, क्योंकि मेहनत तो वो करवाएगा। और राहु और शनि दोनों के केस में कहते हैं कि आप डॉग्स को फीड करें, स्पेशली ब्लैक डॉग्स को या किसी भी डॉग को, तो अच्छा रहता है। और राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है जो नॉर्मली सभी को कर लेना चाहिए, वो ये है, सब घरों में नील होता है, जो कपड़ों पे नील लगाते हैं। ये राहु की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो राहु को भी शांत करती है और कहते हैं कि मनी का अट्रैक्शन भी करती है। आप कोई कांच का ग्लास ले सकते हैं, उसमें पानी डालिए और 7 बूंदे नील डालिए। उसमें छोटा सा एक टुकड़ा फिटकरी का डाल सकते हैं और उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाकर कमोड में डाल दीजिए। ये 21 डेज करना है अलोंग विद दिस मंत्र, ओम राम राहवे नमः। ये मंत्र भी आपको 21 टाइम्स बोलना है, ओम राम राहवे नमः। अब बात आती है नंबर 5 की। नंबर 5 अगर आपका ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपको डेंटल इश्यूज हो सकते हैं, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। देखिए, नंबर 5 जो है स्पीच का कारक है, ये दिमाग और वाणी दोनों ही बहुत चलाता है, तो स्ट्रेस होना लाजमी है। तो स्ट्रेस जिस इंसान को होगी उसको हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज के तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और नर्व्स के चांसेस भी ज्यादा हैं। ऐसे लोग ज्यादातर लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, चाहे वो स्टोन रिमूव करवाने के लिए हो, चाहे वेट लॉस के लिए हो, ज्यादातर ऐसे लोग ऐसी सर्जरीज करवाते हैं। मेंटल स्ट्रेन बहुत ज्यादा लेते हैं और इनको लंग्स के इश्यूज भी होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं और इन्हें किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन खाने का भी होता है, एडिक्शन रिश्तों का भी होता है, एडिक्शन मोबाइल का भी होता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका माइंड इतना चलता है और ये इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि इनको कोई ना कोई चाहिए उस स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। इनको स्लीप डिसऑर्डर तो होता ही है, स्किन इश्यूज के अंदर इनको विटिलिगो, जो सफेद दाग होते हैं, वो होने के चांसेस भी होते हैं। रेमेडी के अंदर बस इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपना मोबाइल नंबर और नेम नंबर 5 के ऊपर लेकर आए। सुबह 8 बजे से पहले सन के अंदर बैठें, तो भी आपका मरकरी मजबूत होता है। प्लांट्स के बीच में रहें, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी देता है। अब बात करते हैं नंबर 6 के। नंबर 6, इन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि ये सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी रिटर्न नहीं मिलता और लोग इनकी इमोशंस और इनकी एफर्ट्स को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो लोग अगर आपको ज्यादा पसंद नहीं करते तो दुखी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत अदा करने की उनकी हैसियत नहीं होती। तो आपको ज्यादा फिक्र ना करें, क्योंकि स्ट्रेस से ही आप सारी बीमारियां अपने अंदर लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इश्यूज रहते हैं। आप सबको पता है कि मेरा नंबर 6 है और मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका हुआ है। ओके, तो इन लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई ना कोई इश्यू रहता है। यूट्रस, हार्ट इशू, आर्थराइटिस या ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं। इनके ओवरीज में भी इशू हो सकता है, और अगर कोई मेल है तो स्पर्म काउंट में भी इशू आ सकता है। लेडीज हैं तो बाकी हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पीसीओडी, थायराइड या किडनी और डायबिटीज। डायबिटीज मैंने नंबर 3 वालों को भी बताई थी, लेकिन 6 नंबर वालों की डायबिटीज बहुत ज्यादा स्टबर्न होती है, बहुत जिद्दी डायबिटीज होती है, जिसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज।
ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मैंने किडनी का बताया, तो इनका क्रिएटिनिन लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है। इनकी रेमेडीज के लिए भी यही है कि इनको अपना मोबाइल नंबर या नेम नंबर 6 पे रखना चाहिए। अपने स्पाउस को फ्राइडे को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बेसिकली स्पाउस का ही होता है। गोल्डन चेन या गोल्डन वॉच हमेशा पहनकर रखें। और आप गूगल में देख सकते हैं, एक शुक्र यंत्र आता है, आप पूजा जगह पे पूजा के स्थान पर रख सकते हैं उसे, या शुक्र मंत्र भी होता है, आप वो भी चैंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बट सबसे इजीएस्ट रेमेडी जो होती है वो यही होती है कि छोटी कन्याओं को फ्राइडे को आप हमेशा कुछ भी मीठा, स्पेशली बतासे, खिलाएं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 वाले स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बट अगर साथ बिगड़ा हुआ है तो एक्सीडेंट्स, कट्स और सर्जरी होती ही है। और आप सबने मेरा ग्रिड देखा है, मेरा नंबर 7 मिसिंग है, तो रोड एक्सीडेंट, सर्जरीज, सब कुछ हुआ है। राहु और केतु का नंबर, इन दोनों के अंदर सडन डेथ के चांसेस रहते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो। इन लोगों को आग से बचकर रहना चाहिए। यूटीआई और यूरिन इन्फेक्शन इनको फ्रीक्वेंटली होती है। और ब्लड के अंदर पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पाइल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स भी इनको आती है। बैक पेन, स्पाइनल इशू, किडनी स्टोन और हिप रिप्लेसमेंट होने के चांसेस होते हैं। इनकी रेमेडीज क्या हैं? एक तो विंड चाइम लगाएं घर में, 6 या 7 रॉड वाला। ये विंड चाइम जो है ना, कोई टोटका नहीं होता, बेसिकली ये होता है कि एनर्जीज को प्योरीफाई करने के लिए होता है। लोग इसको घरों के अंदर लगा लेते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। नॉर्मली ये हमेशा उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन होती हो, ताकि आने और जाने वाली हवाएं, एनर्जीज प्योरीफाई हो सके। कहते हैं बकरी को या गोट को, गाय को ग्रीन चारा खिला सकते हैं। उड़द दाल दान में दे सकते हैं। गरीब लोगों को कुछ मीठा खिला सकते हैं। शनिवार को सरसों का तेल दान कर सकते हैं। और गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये लोग लाइट कलर्स के कपड़े पहने। अब है नंबर 8। नंबर 8 ये है शनि का नंबर। ये लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि शनि इनसे जो मेहनत करवाते हैं, रिजल्ट ना के बराबर देते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये बहुत डिप्रेस और बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं। पर इनको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि इनकी लाइफ, वो जो एक गुलेल होती है ना, कैटापुट, वो वाला इम्पैक्ट होता है। जैसे कि कहते हैं ना, गुलेल को आप पहले पीछे की तरफ खींचते हैं और फिर जाकर उसका छोड़ते हैं तो वो पत्थर बहुत दूर जाकर गिरता है। तो वैसे ही इनकी जिंदगी में होता है। जब हर साल लोग 2 कदम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये देखते हैं कि इनका कैरियर 1 कदम पीछे जा रहा है, और ये बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर इन्हें ये याद रखना चाहिए कि जिस दिन वो गुलेल छूटेगी, ये लोगों से 25 कदम आगे जाकर बैठेंगे। आपको अपनी मेहनत पर और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं तू है नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज, जिसकी दवाइयां फिर बहुत सालों तक खानी पड़ती है।
आर्थराइटिस होता है, जॉइंट और लेग पेन्स होते हैं, बॉडी के लोअर पोर्शंस में पेन रहता है, विटामिन डी और कैल्शियम कम हो सकता है, पैरालिसिस होने के चांसेस है। इन लोगों को हार्ड वर्क करना ही चाहिए, तभी ये अपनी बीमारियों से बचे रहेंगे। लिवर, इंटेस्टाइन और हार्ट के इश्यूज इनको होते हैं। हेयर फॉल पक्का होता है इनको, और फेस के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। अगर आपका 4 और 8 डिस्टर्ब है तो हेडेक और हड्डी के इशू आएंगे ही आएंगे। ऐसे लोगों को डर, मौत का डर बैठ जाता है। इनको बीमारी से, मौत से हमेशा ये लगता रहता है कि मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा। इन लोगों के अंदर एक काफी सीरियस बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो आने के चांसेस भी रहते हैं। इसके अंदर मसल्स का प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है और मसल मास डिक्रीज होते होते स्केलेटन सा रह जाता है। लेकिन यहां मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि शनि महाराज सिर्फ मेहनत करवाना चाहते हैं, और अगर आप मेहनत करते हैं तो जितने भी मैंने बीमारियों के नाम लिए हैं, मेहनत के बाद तो इनमें से एक भी बीमारी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। दान की जहां बात आती है तो पीपल के पेड़ को पानी देना, काला रंग का पर्स या काले रंग के जूते या काले रंग की छतरी का दान शनिवार को, ये बहुत अच्छा है। किसी भी नमकीन खाने का, नमकीन भोजन पदार्थ का शनिवार को आप दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन लोगों को शनिवार को नॉनवेज किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पित्त कारक होता है, एग्रेसिव होता है, इसलिए इसमें ब्लड के डिजीजेस होंगे, एनीमिया हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मस्कुलर ये डिस्ट्रॉफी इनके अंदर भी हो सकती है, यानी कि मसल लॉस। पेनक्रियास डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऐसे लोगों को चिकन पॉक्स होने के भी काफी चांसेस है। कानों के इशू होते हैं, ऊंचा सुनना या कान में कोई प्रॉब्लम। इंजरीज तो होने के चांसेस हैं ही 9 नंबर को। 9 नंबर और 4 नंबर अगर है, या 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो माइंड और इमोशन इम्बेलेंस हो जाएगा। 9 और 3 है तो एरोगेंस आ सकता है, फाउल स्पीच, इस तरह की बातें तो ये लोगों में होती ही है, क्योंकि 9 नंबर वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं। 7 और 9 नंबर वालों को डॉग बाइट का चांस भी काफी रहता है। अगर 9 नंबर खराब है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी चांस होते हैं। इनकी रेमेडी है कि मॉर्निंग में आपको राम स्तुति गानी चाहिए, आपको दिन में किसी समय हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, ऑरेंज कलर का टीका अपने माथे पे जरूर लगाएं, कॉपर के एक बर्तन में पानी जरूर पिए। अपने घर में साउथ डायरेक्शन में अगर रेड कलर का बल्ब जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और हर मंगल या शनिवार हनुमान मंदिर जाने का एक नियम बना लें। तो ये थे हमारे 9 नंबर। अब हम बात करते हैं कुछ स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स की, जो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हैं। पहला स्विच वर्ड है अश्विना, अश्विना, अश्विना। लिख लीजिए, अश्विना। आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू है तो जिस बॉडी पार्ट में आपको तकलीफ है उस बॉडी पार्ट के ऊपर हाथ रख के इस मंत्र को चांट कीजिए। दूसरा है दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव। ये आपके लाइफ में से इंस्टेंट अर्जेंट हेल्प के लिए काम करता है। जैसे कि कोई कोर्ट केस है, कोई रिलेशन इशू है, कोई बीमारी अचानक से आ गई है, कोई इमरजेंसी है। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ में इशू है
जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, तब आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से ये नंबर लिख सकते हैं। थोड़ा लंबा नंबर है, लिख लीजिए। 519481913711। किसी को नींद का प्रॉब्लम है, अगर ढंग से नींद नहीं आती रात को, तो सोमा 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 ये चैंटिंग कर सकते हैं। और अगर किसी बॉडी पार्ट में पेन है, तब ब्रह्मा जी का एक शब्द है, वैदिक स्विच वर्ड है टन। अगर आप ये बोलते हैं तो पेन इंस्टेंटली बेटर होने लगता है। अब बात करते हैं स्लीपिंग डायरेक्शंस की। आपका रूम किसी भी डायरेक्शन में हो, आपका बेड किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन घर के एल्डर्स को हमेशा साउथ डायरेक्शन में सर रखकर सोना चाहिए। इससे उनको डिप्रेशन, टेंशन और माइग्रेन जैसे इश्यूज भी नहीं आएंगे, हेडेक भी कम होगा और घर में डोमिनेंस भी बना रहेगा। बच्चों को इस डायरेक्शन में कभी सिर रख के सोने ना दीजिए, वरना वो जिद्दी हो जाते हैं और अपने घर में चलाने लगते हैं। बच्चों के लिए बेड का ईस्ट डायरेक्शन बेटर होता है, इससे उनकी वैक्यूबलरी भी अच्छी होती है और स्टडी करने की कैपेसिटी भी बेटर हो जाती है। अब लास्ट में मैं बस एक चीज बताना चाहूंगी कि महाभारत में जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर श्री कृष्ण भी रो पड़े। इसलिए नहीं कि वो इमोशनल हो गए थे, बल्कि इसलिए कि अर्जुन इकलौता ऐसा इंसान था जिसको उन्होंने युद्ध क्षेत्र में 18 चैप्टर भगवत गीता के सुनाए, और जो शब्द उसमें सबसे ज्यादा यूज हुआ वो था डिटैचमेंट। और वो व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु पर अटैचमेंट के कारण फूट फूट कर रो रहा था। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, इसलिए कि वो ये समझ गए कि इंसान को कितना भी समझाओ, वो बना ही इमोशन से है, उसे डिटैच किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज होती है, डिटैच अटैचमेंट। अगर वो भी समझ आ जाए तो काफी है। हमें बस इतना समझ आ जाना चाहिए कि हर चीज एक दिन जानी है, तो शायद हमारे जख्म नासूर ना बने। थैंक यू वेरी मच आप सबका आज के लिए। Thank you.